आप में से ज्यादातर लोग प्राचीन विज्ञान को अति उन्नत मानते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा हम उसे उन्नत कैसे मानते हैं। देवताओं की कहानियां या प्राचीन अस्त्र, आखिर वो क्या बात है जो इसे इतना एडवांस बनाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय में अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स एंड मटेरियल की जानकारी शायद आज से ज्यादा थी। आज हम भले ही इतनी ही जानकारी रखते हैं कि सनातन धर्म का अर्थ है हमारी संस्कृति और हमारा भगवान को मानने का तरीका, लेकिन मैं इस वीडियो के लास्ट तक आप सबको गलत साबित कर दूंगा और आपकी सनातन धर्म की समझ बदल दूंगा। आपको ये पता होगा कि इस समय दुनिया में बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और आप भी यही सोचते होंगे कि यही भविष्य है, एडवांस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करके। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होगी कि दुनिया में ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसमें इस बात पर रिसर्च हो रही है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसकी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हम कंप्यूटर में एडवांस प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, तभी वो इतना फास्ट हुआ है। हम भी अपने दिमाग को ज्यादा तेज करके ही एडवांस इन्वेंशंस कर सकते हैं। अगर हमारे वैज्ञानिकों का दिमाग तेज ना हो तो हम भी नई इन्वेंशंस नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मैं सनातन धर्म से कैसे जोड़कर बताने वाला हूं, तो आपको जरा इंतजार करना होगा। आज मॉडर्न स्टडी में इस बात को माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इसमें बनी हर चीज अलग वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। हमारे कानों की क्षमता कुछ खास वेव्स को ही सुनने की है। हर वक्त हर समय ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। हमारी धरती भी वेव्स प्रोड्यूस करती है जो हमें कंफर्टेबल रखती हैं। तभी अंतरिक्ष यात्री धरती के ऑर्बिट के बाहर अजीब महसूस करते हैं। हम इस समय दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को जानते हैं, तो वो है हमारा दिमाग, जो 5 तरह की वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये है गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। इसी से हमारा दिमाग प्रोसेसिंग करता है। हमारा दिमाग ज्यादा समय बीटा स्टेट में रहता है, जिसमें हमारे दिमाग में दिन में 72,000 थॉट्स आती हैं। यानी हमारा दिमाग चलता ही रहता है और हम इसका बेस्ट यूज नहीं कर पाते। आप खुद ही सोचिए, हर वक्त आप भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते होंगे जो आपको परेशान करता होगा। यही कारण होता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी का। यही ओवरथिंकिंग हमें स्लो कर देती है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसके बाद होती है अल्फा वेव्स। ये तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम पूरी तरह से कंसंट्रेटेड होते हैं। इस स्टेट में हमारा दिमाग 30,000 से 40,000 थॉट्स ही दिन भर में ला पाता है। इसका मतलब समझते हैं? अपना दिमाग डबल हो जाना। बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला जैसे इसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारी क्षमता अपार हो जाती है। इस स्टेट में दिमाग इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। एक योगी जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता हो, वो अल्फा या उसके कम की फ्रीक्वेंसी में रहता है। इसके बाद होता है थीटा ब्रेन वेव्स, जिसमें हमारी थॉट्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, यानी थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाना। यहीं पर दिमाग को पॉज या प्ले किया जा सकता है। ये सुपर कॉन्शियसनेस का गेटवे होता है, यानी अनंत ज्ञान में महसूस होना। इसके बाद होती है डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये ब्रेन वेव्स तब प्रोड्यूस होती हैं जब हम सो रहे होते हैं। इसमें हमारी चेतना नहीं होती। अगर हम डीप मेडिटेशन करके इस स्टेट को हासिल कर लें तो हम समाधि में चले जाते हैं। सोते वक्त हम बाहरी दुनिया से अवेयर नहीं होते, जबकि समाधि में हम ब्रह्मांड के हर तत्व से अवेयर होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि माया से ज्ञान चक्षु बंद होते हैं, ये खुलने पर सच का पता लगता है। यानी हम खुद को ब्रह्मांड का छोटा सा भाग समझते हैं, लेकिन हर भाग एक दूसरे से जुड़ा है। हमारा ब्रह्मांड अगर बड़े स्तर पर देखें तो उसकी संरचना हमारे दिमाग जैसी है। जैसे हमारे दिमाग में ब्रेन वेव्स होती हैं, ब्रह्मांड में भी ऐसा ही होता है। जैसे दिमाग का एक छोटा भाग भी काम ना करे तो पूरा दिमाग बंद पड़ जाता है, वैसे ही हम ब्रह्मांड का छोटा सा भाग होते हुए भी जरूरी भाग हैं। इसी समाधि में हम इस हायर कॉन्शियसनेस स्टेट में पहुंच जाते हैं। हम ब्रह्मांड से संवाद कर पाते हैं। सही फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स दिमाग को हिट करने पर हम इसका फायदा पा सकते हैं।
ये होती हैं बाइनरल बीट्स। लेकिन YouTube की ज्यादातर बाइनरल बीट्स जो आपको मिलेंगी वो क्या असर करेंगी आप नहीं जानते। वो कहते हैं ना, बीमारी की सही मेडिसिन ही फायदेमंद होती है, गलत का नुकसान भी होता है। अब बात करता हूं सनातन धर्म की। तो जिस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक मेडिटेशन की तरफ आ रहे हैं वो सनातन धर्म की देन है। इसमें अलग अलग देवता बताए गए हैं, यानी शक्ति के लिए दुर्गा, कला के लिए सरस्वती। लेकिन हम सोचते हैं उनसे बात कैसे करें, उन तक कैसे पहुंचें? तो इसका जवाब पूजा पाठ से नहीं बल्कि मंत्रों से मिलता है, जिसकी साउंड वेव दिमाग को अलग हिट करती है। इसी कारण वेदों में कहा गया है, हम ब्रह्मांड से जो मांगते हैं हमें वही मिलता है। इन मंत्रों का सही उच्चारण दिमाग को हायर कॉन्शियसनेस से उसी जरूरत के लिए जोड़ता है। यही है सनातन धर्म, यानी सिर्फ हमारा भगवान मानने का अलग तरीका हमें ये नहीं बनाता, बल्कि हमारा प्राचीन ज्ञान और उसे मानना हमें सनातनी बनाता है। दोस्तों कमेंट्स में बताएं, क्या आप ये जानकारी रखते हैं या नहीं। मैं लंबी वीडियो बनाकर आपको बोर नहीं करना चाहता था, तो मैंने कई टॉपिक कवर नहीं किए, उसे मैं अगली वीडियोस में कवर करूंगा। तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।